अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं रियाज रही और आपसे का स्वागत है आपका अपना गांव में। अभी आप लोग अपना गांव के पेज से जुड़ चुके हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बहादुरगंज के पूर्व विधायक, कांग्रेस के 3 टर्म के विधायक तौसीफ आलम ने आज हैदराबाद जाकर के असदुद्दीन ओवैसी के हाथों सदस्यता ली है, MIM का दामन थामा है। साथ में आदिल हसन आज़ाद हैं जो कि प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान भी साथ में है। चुनाव से सिर्फ 6 महीना पहले अक्टूबर-नवंबर तक चुनाव होनी है और उससे केवल 5-6 महीना पहले ही इतना बड़ा कदम उठाए हैं विधायक तौसीफ आलम साहब। बातें कई महीनों से चल रही थी कि वो MIM में जाएंगे, लेकिन कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं था। लेकिन आज आधिकारिक घोषणा उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल में दिया है कि मैंने देश के हालात को देखते हुए MIM को ज्वाइन किया है। उनके MIM में ज्वाइन होते ही कई तरह के बात सोशल मीडिया में चलने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विधायक तौसीफ आलम साहब अपने वजूद को बचाने के लिए MIM में गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विधायक तौसीफ आलम साहब MIM में इसलिए गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अब इंडिपेंडेंट में वो जीत नहीं पाएंगे। बताते चले कि पहला जो चुनाव उन्होंने जीता था, इंडिपेंडेंट में जीता था, उस समय उसको झोपड़ी छाप में वो आए थे, निर्दलीय आए थे। पहली बार वो जीते निर्दलीय से, फिर दूसरी बार कांग्रेस ने उसको टिकट दिया, कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा और वो 3 टर्म कांग्रेस के विधायक बने रहे। लेकिन पिछले कई महीनों से बातें चल रही थी सोशल मीडिया में कि अब विधायक तौसीफ साहब MIM में जाने वाले हैं। कई वीडियो उसके वायरल हो रहे हैं, पिछले वीडियो जिसमें उन्होंने MIM को लेकर के कई बातें बोले हैं। उनका कहना ये था कि MIM दंगाइयों की पार्टी है। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो अभी चल रहे हैं। तो कांग्रेस में थे इसलिए शायद ऐसा बोल रहे थे, अब MIM में गए हैं। MIM में क्या सोच के गए हैं वो जनता बेहतर समझ रही है। बात करते हैं अख्तर ईमान के बारे में। जब MIM के 4 विधायक MIM को छोड़ करके चले गए थे राजद में अपनी सदस्यता, विधायक वहाँ पे जाके बने, राजद के विधायक बन के जब यहाँ MIM के 4 विधायक, तो उस समय MIM के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान, उनका कहना ये था कि 4 गया है, 40 लेके आएंगे। क्या 40 का खेल हो पाएगा? क्या 4 के बदले में 40 ला पाएंगे? और कई बातें आ रही है मामले, और भी कई लोगों के नाम आ रहे हैं, बड़े चेहरे के नाम आ रहे हैं कि कुछ बड़े चेहरे भी जुड़ना चाह रहे हैं। आप लोगों को बेहतर पता होगा वक्त अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के पिछले दिनों ही कोचाधामन के पूर्व विधायक सह जदयू के जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब ने जदयू को अलविदा कह दिया, ये कह करके कि वक्फ और हमारी शरीयत पर जब बात आए तो हम उस पार्टी के साथ नहीं रह सकते। अगर हम लोग कहें या माने तो मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में भी ये सुनने में आ रहा है कि वो MIM बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। अब क्या कोई सच्चाई है, इसका कोई आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है, लेकिन उनके लोग, कई लोगों से जब मिलना होता है तो उन लोग का कहना होता है कि वो MIM में जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं राजद में जाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। हाँ, राजनीति भी IPL की तरह हो गया है। पता नहीं कब किधर चले जाए, नहीं कह सकते हैं कौन किधर चले जाए। कभी कभी आप देख रहे होंगे IPL में कि जिस टीम पर आपको पूरा विश्वास रहता है कि आज ये जीतेगा, वो 1 रन 2 रन से हार जाते हैं। उसी तरह से अभी का राजनीति हो गया है सीमांचल का। कल तक बहादुरगंज में 4 कैंडिडेट MIM के घूम रहे थे। मैं बताते चलूं कि MIM के 4 कैंडिडेट में सबसे पुराने जो वर्कर रहे हैं, कैंडिडेट हैं, उसका नाम मासूम रजा है। वो पिछले कई दशकों से, अगर देखा जाए तो 1 दशक से वो MIM के लिए काम कर रहे हैं। 2015 से पार्टी आई है और 2025 हो रहा है और तब से वो MIM के साथ जुड़े हुए हैं। मासूम रजा जो कि AIMIM के नेता हैं, MIM के कारकुन हैं। उसके बाद AIMIM से फिर जुड़े M गाजी साहब, जो कि शाइनिंग इंडिया फाउंडेशन के
संस्थापक हैं, वो भी एमआईएम के साथ जुड़े। उसके बाद पलासमनी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर हसन रेजा भी एमआईएम के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी भी बातें चल रही थी कि टिकट उनको भी मिलेगी। और फिर कनीय अभियंता वसीर रेया के बारे में भी सुनने में आ रही थी कि टिकट उनको मिल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज विधायक तौसीफ का ज्वाइन करना एमआईएम में ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं, 4 टर्म के विधायक हैं, 3 टर्म कांग्रेस से विधायक रहे, 1 टर्म आज़ाद उम्मीदवार रहे, ऐसे में उसका टिकट का संभावना बढ़ जाता है। तो क्या फिर से एमआईएम बहादुरगंज में 3 लोगों के साथ धोखा करने वाली है? और बड़ी बात यह है कि कोचाधामन के जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, इजहार एसपी साहब, उनके दामाद हैं विधायक तौसीफ साहब। कई लोग ट्रेंड कर रहे हैं अभी कि ये धोखा पार्ट 2 होने वाला है। जिस तरह से उनके ससुर जी ने धोखा दिया, उस तरह से उनके दामाद भी धोखा देंगे अगर टिकट लेकर के चुनाव जीत भी जाते हैं तो। ये सब पार्टी के मसले हैं, पार्टी की बातें हैं। आप लोग अपना बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। बाकी हम लोग आप लोग से फिर बात करते रहेंगे, क्योंकि अभी कई लोग का उथल पुथल होना बाकी है, कई लोग इधर से उधर जाना बाकी है। और 3 तारीख को एआईएमआईएम के सुप्रीमो, कौमी सदर, सह सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब का जनसभा होने जा रहा है बहादुरगंज में। 3 तारीख को बहादुरगंज में जनसभा होने जा रहा है। 4 और 5 को भी प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन सीमांचल के अलग अलग जगहों में। अब देखा वर्तमान में अभी बहादुरगंज में राजद के विधायक हैं जो कि एमआईएम से जीत करके जुड़े थे राजद से। देखना दिलचस्प रहेगा कि लोगों के बीच में कैसी पॉपुलैरिटी है, कितना लोकप्रिय हैं, वो कितने लोग उसको पसंद करते हैं, वो 3 मई के प्रोग्राम में दिख जाएगा आपको, क्योंकि जनसभा होने जा रहा है। और मुझे लगता है ऐसा कि 3 तारीख का जो भी जनसभा होने वाला है उसमें विधायक तौसीफ आलम की अध्यक्षता होगी या फिर मासूम रजा की, क्योंकि मासूम रजा हमेशा हर प्रोग्राम में अध्यक्षता करते हैं यहाँ पे। लेकिन अब क्या होने वाला है, कई लोग जो लोग पहले से मेहनत कर रहे हैं एमआईएम में, क्या उन लोग के साथ छलावा होने वाला है? अगर देखा जाए तो ठाकुरगंज का भी कुछ यही हाल है। ठाकुरगंज में 3 कैंडिडेट अभी घूम रहे हैं। सबसे नंबर 1 में है, जो बहुत पुराने भी अगर कहें तो नहीं है, लेकिन नए भी नहीं है। लेकिन पुराने वक्त में एक फ़ोटो मैंने देखा था असदुद्दीन ओवैसी का, अख्तरुल ईमान का और मुफ्ती अतहर जावेद का। तो बहुत ही पुरानी फ़ोटो है वो, और उसमें मुफ्ती अतहर जावेद साहब हैं। दूसरा फ़ोटो अभी चल रहा है दूसरा है हैबर बाबा, रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा। वो भी एमआईएम से कैंडिडेट की तैयारी में जुटे हुए हैं। वह भी देखा जाए तो तीसरा है गुलाम हसनैन साहब, जो कि मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं। गुलाम हसनैन भी एआईएमआईएम के प्रत्याशी बनकर के क्षेत्र में घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वहीं भी अगर बात करें किशनगंज की, तो किशनगंज में भी कुछ यही है। गुलाम मुक्तदा, जो कि पुराने कार्यकर्ता हैं एमआईएम के, वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ तसीरुद्दीन, जिला पार्षद तसीरुद्दीन के साहबजादे हैं शम्स आगाज, उनका भी मन बन रहा है चुनाव के लिए, वो भी तैयारी में जुटे हुए हैं। अगर देखा जाए तो हर विधानसभा से यही हाल चल रहा है। तो क्या जिस तरह से आज विधायक तौसीफ ने पार्टी ज्वाइन किया और कई लोगों के विधायक बनने के ख्वाब को चकनाचूर होते हुए दिखाई, ज्वाइन करना, जैसे मासूम रजा, हसन रेजा और एम गाजी जैसे लोगों का टिकट कटना तय है। कई बातें लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद सच में एमआईएम में पैसा चलता है, पैसा लिया जाता है।
तो जो लोग पूर्व विधायक हैं, जो पूर्व में MIM से जीते हैं, उन लोगों ने आरोप भी लगाए थे कि हम लोगों से मोटी रकम वसूली गई थी। तो किस पार्टी पे लोग विश्वास करें? जो भी पार्टी पे लोग विश्वास करते हैं यही होता है। अब आप लोग देखते रहें, मास्टर साहब को भी लेके बातें चल रही है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं MIM से, और कई लोग और भी बड़े शख्सियत जुड़ने वाले हैं। 22 से कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं, कुछ लोग जोकी से जुड़ना चाह रहे हैं, और बड़े बड़े चेहरे हैं जो लोग जुड़ने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर से MIM वर्सेस गठबंधन होने वाला है। आपका सीमांचल 4 गया है 40 लाएंगे, इसका नारा दिया था अख्तर ईमान ने। अब इसमें कितना खरे उतर पाते हैं अख्तर साहब, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप लोग अगर वीडियो में अंत तक बने हैं तो आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर रखें। हमसे अगर बोलने में कुछ गलती हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खुदा हाफिज़।